करोड़ों के कैश की यह खबर है। जी हां, मुंबई में आयकर विभाग ने 150 करोड़ कैश जब्त किया है। बीती रात आयकर विभाग ने एनआईए के साथ मिलकर ऑपरेशन में 47 लोगों को भी पकड़ा और ये इतना बड़ा कैश 150 करोड़ रुपया जब्त किया गया है। 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस कैश को रेल के जरिए गुजरात ले जाने की कोशिश हो रही थी। एनआईए को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कैश लेकर पहुंचने वाले हैं, जिसे गुजरात मेल के जरिए बाहर भेजा जाएगा। और इसी जानकारी के आधार पर एनआईए और आयकर विभाग के अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी। यह कैश करीब 150 ब्रीफ केस में रखा हुआ था। ये सारे के सारे ब्रीफ केस 4 ट्रकों में लदे हुए थे और इस कैश को जब्त करने के बाद आयकर विभाग के हेडक्वार्टर यानी कि सिंधिया हाउस इसे ले जाया गया। सिंधिया हाउस में पूरी रात इन पैसों की नोटों की गिनती चलती रही। हिरासत में लिए गए लगभग 47 लोगों से पूछताछ भी साथ साथ चल रही है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इस कैश का मालिक कौन है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस कैश के पीछे पूरा का पूरा गैंग काम कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। बीती रात मुंबई आयकर विभाग और एनआईए ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन अमल किया जो हवाला कारोबार पे सवाल खड़े करते हैं और ये भी सवाल खड़े करते हैं किस तरह एक बड़े शहर मुंबई से गुजरात या अहमदाबाद की तरफ हवाला का पैसा जाता है। जी हां, 9:50 को कल रात 4 टेम्पोज तकरीबन 150 बैग्स को लादकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। एक ये टेम्पो है, एक पीछे है, एक ये तीसरा टेम्पो और चौथा टेम्पो ये। इसमें तकरीबन 47 लोग इसमें सवार थे और जिसमें 7 ड्राइवर्स थे। ये 47 लोग थे अंगाड़ियाज, जो ट्रेडिशनल डिलीवरी या कोरियर बॉयज होते हैं, जिनका कमीशन होता है 0.2 से लेके 0.5% तक, जो बहुत ही सस्ता होता है कोरियर कंपनीज के मुकाबले। और यही कारण है कि जो हवाला कारोबारी या हवाला ऑपरेटर होते हैं वो काफी सस्ते तौर पर अपने पैसे को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचा देते हैं। एनआईए के पास टिप थी कि ऐसा ही बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है गुजरात की ओर। अमाउंट कितना है ये पता नहीं था, लेकिन 4 टेम्पो की इंफॉर्मेशन थी और ठीक 9:50 को तकरीबन आयकर और एनआईए के तकरीबन 50 अधिकारी मुंबई सेंट्रल को घेरते हैं और उसके बाद सभी अंगाड़ियाज को डिटेन करते हैं। रात भर स्टेटमेंट लिया गया है इस सिंधिया हाउस के अंदर, जो मुंबई आयकर विभाग का इन्वेस्टिगेशन विंग है। डीजी और जो आईटी कमिश्नर्स हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया कि अब तक का जो वैल्यूएशन निकला है तकरीबन 150 करोड़ का जो कैश अमाउंट का वैल्यूएशन सामने आया है। लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है कि अगले 24 घंटे में इसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है, डायमंड स्टोन भी है, जिनकी वैल्यूएशन निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कुल मिलाके एक बड़ा हवाला ट्रांजैक्शन मुंबई से गुजरात की ओर जा रहा था। एक सबूत के तौर पे हम बताना चाहेंगे जो आज तक के हाथ लगा है कि आपको ये रिसीट दिखाई देगा जो गुजराती शब्दों में लिखा है। एजाज जो रात भर यहाँ रिपोर्टिंग करते थे, एजाज क्या नाम लिखा है? ये देखिए वीरेन, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिसीट मिला है इसमें पटेल राजेश कुमार छगनसाली के नाम से दिया गया है और ये जो 4ACE ट्रेवल्स के नाम से ये बुक कराया गया था, जिसको गुजरात के किसी जगह भेजा जाना था। और ये जो है जूना अंगड़िया कोई अंगड़िया है जिसके नाम से ये रिसीट कटा है। 22,000 रुपए इस रिसीट के लिए दिया गया है, तो ये रिसीट साफ संकेत देता है कि अच्छा खासा पूरी प्लानिंग थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि पैसा किसका था, कहां जा रहा था, किसे डिलीवरी की जा रही थी और ये जो पूरा 150 करोड़ या उससे ज्यादा जो अमाउंट निकलेगा वो किन किन हवाला ऑपरेटर्स का होगा या किन किन लोगों का होगा। कैमरा पर्सन संदीप और एजाज खान के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई सिंधिया हाउस के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत के पास लिए चलते हैं। वीरेंद्र, ताज्जुब होता है, 150 करोड़ रुपए 150 ब्रीफकेस में भरा हुआ ये काला धन, क्या कोई जानकारी वीरेंद्र अभी तक मिल पाई है? किसका पैसा था, कहां जा रहा था, किस काम के लिए जा रहा था वीरेंद्र? सही जांच का विषय है ये, लेकिन कुछ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई बड़े नाम इसमें आ रहे हैं और इसमें डायमंड ट्रेडर्स हैं और इसमें गोल्ड से और ज्वेलरी से जुड़े कुछ कारोबारी भी शामिल है। ये आमतौर पे अगर आईटी सूत्रों की माने तो आमतौर पे मुंबई में और या फिर बड़े शहरों में इस तरह का हवाला ट्रांजैक्शन होता है और जिस तरह अंगाड़ियाज जो एक ऑफिशियल डिलीवरी कोरियर बॉयज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया है, उनका स्टेटमेंट लिया गया है, आगे कार्रवाई क्या की जाएगी
ये अभी आईटी खुद इस पे डिसाइड करेगा, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये 150 करोड़ का जो आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड और डायमंड के वैल्यूएशन होना बाकी है और कुछ कैश गिरना बाकी है। तो कम से कम अगर मैं मोटा अगर बताना चाहूं तो 200 या 250 300 करोड़ के आसपास ये जा सकता है ये आंकड़ा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कुछ नाम सामने आ गए हैं और जिनका अधिकतर काम यही है, हवाला का पैसा एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का। दूसरी बड़ी बात यह कि आखिर पैसा किस लिए जा रहा था, क्या कोई कारोबार के चक्कर में जा रहा था या फिर कोई पॉलिटिकल रीजन के कारण जा रहा था, जिसे हम दरकिनार नहीं कर सकते।